गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जो आपकी दोस्तों पेपर हुए थे उनकी आपकी शिफ्टें चल रही हैं। और एएलपी, आरआरबी जेई और आपके दोस्तों एएलपी के लिए दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, वो सीरीज दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। और फिजिक्स की जो सीरीज थी वो कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने सारी चीज़ें नहीं देखी जो मैंने आपके लिए बताई हैं। जेई वालों से भी कहना है मेरा, और ग्रुप डी वालों से भी, टेक्नीशियन वालों से भी, जो चीज़ें मैंने ये आपके लिए कराई हैं सेम है, कोई डिफरेंट है नहीं दोस्तों। टेक्नीशियन वालों के लिए भी वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो एएलपी एंड टेक्नीशियन का दोस्तों पहले क्या था, कंबाइंड हुआ था, पेपर कंबाइंड हुआ था, तो पेपर तो सेम ही है। वही एएलपी वालों को करना है, वही दोस्तों टेक्नीशियन वालों को करना है। तो जिन भाइयों का एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब दोस्तों देखिए टेक्नीशियन का जो है दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने एएलपी की प्रीवियस ईयर शिफ्टें कराई हैं आप उन शिफ्टों को लगा लें। बहुत आपका ज़्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है, वहाँ से बेस्ट आपकी तैयारी होने वाली है। और फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल वाली सीरीज थी उसे भी आप देखें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो, अच्छी हो। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं। और एनटीपीसी का दोस्तों 18 जनवरी 2021 का दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। और इसमें जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो को हो सके दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों देखिए, फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। और यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रेस शुल्क और व्यापार परसामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया। यानी दोस्तों प्रेस शुल्क और व्यापार के मध्य जो समझौता हुआ था ये किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों 1948 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी थी। यानी कौन सी पुस्तक जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये है आपकी दोस्तों इंडिका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सही नहीं है। तो यह है दोस्तों कि अधातुएं जो हैं चालक नहीं होती है दोस्तों, विद्युत की को चालक होती हैं अधातुएं। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बाकी दोस्तों देखिए, हल्के पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। भंगुर होती है, बिल्कुल सही है। मंद एवं दोस्तों दीप्ति रहित होती है, यानी ज्वलित नहीं होती, दीप्ति रहित होती है, यानी इसमें जो है दोस्तों चमक नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ अधातुएं हैं आपकी जो दोस्तों विद्युत की सुचालक भी हैं और चमकीली भी होती हैं, जैसे सोडियम, आयोडीन, सल्फर। ये आपकी दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो है दोस्तों चमकीली धातुएं हैं, अधातुएं हैं दोस्तों चमकीली। और कार्बन जो है दोस्तों विद्युत का, कार्बन जो है दोस्तों एक प्रकार का अधातु है, फिर भी दोस्तों उसे देखिए फिर भी वह विद्युत का सुचालक है। कौन सा दोस्तों, कार्बन। तो इसके बारे में जो मैंने आपके लिए पॉइंट बताए हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यूएन शांति सेना जो है दोस्तों यूएन की, उसके लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों 1988 में। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लोहे और इस्पात संयंत्र है। तो यह है दोस्तों आपका टिस्को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। तो यह है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि
EU का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला दोस्तों पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? तो यह है दोस्तों चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपकी फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो यह है दोस्तों आपका भारत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आपकी NTPC क्लासें जो हैं दोस्तों ख़त्म होती हैं तो आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता दूं तो दोस्तों देखिए 15-15, 20-20 मिनट के, जैसे कि आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट जो हैं जो पुस्तक होती हैं वो नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा, जैसे कि दोस्तों आपका अधिनियम, संशोधन, आपके दोस्तों अनुच्छेद, और आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि दोस्तों नदियां, हिमालय, भारतीय तट सीमा, जो कौन मतलब किस देश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या कितने राज्य दोस्तों किसी अन्य देश से सीमा बनाते हैं, इस प्रकार के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले आपकी जो ये आपकी सीरीज चल रही है इसे ख़त्म कर लेते हैं, और जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होती है आपकी तो तुरंत की तुरंत मैं आपको दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए कराने वाला हूँ, और बहुत ईजी भाषा में, बहुत ही ईजिली और ट्रिक वाइज दोस्तों। खुद के मेरे हैंड नोट्स हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे कि दोस्तों एक ट्रिक में समझिए दोस्तों, जो भी टॉपिक होगा आपका दोस्तों ट्रिक वाइज आपके लिए कराया जाएगा, और बहुत ही ईजिली आसानी से आप वहाँ से आप सारी चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे अच्छी तरह से। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, मुझे आपके साथ। जैसी मेहनत मैं आपके लिए साथ करूँ दोस्तों, आपको भी मेरे साथ उसी प्रकार की मेहनत करनी है, ताकि दोस्तों आपका जो आपका आने वाला NTPC का एग्ज़ाम है, या ग्रुप D का एग्ज़ाम है, या अन्य कोई एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का है, SSGD का है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो ये टॉपिक मैं आपके लिए कराऊंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यही ज़्यादातर, और इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी चीज़ें आपके लिए कराने वाला हूँ, जबकि लेकिन दोस्तों साथ आपको देना है मेरा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बाकी पहले हमने सीरीज़ों कंप्लीट है, फिर उन टॉपिकों को बाद में करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था तो विक्रम साराभाई के नाम पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों भर्जन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों केंड्रिक लैमर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन तारयुक्त ब्रॉड बैंड नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह है दोस्तों आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो यह है दोस्तों आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो यह है दोस्तों आपका शिलोंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछा है
तो रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, गलत है दोस्तों, और यही आपको याद रखना है, और गलत यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी दोस्तों जिसे हम नोटा कहते हैं, का विकल्प पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों नवंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, ऐसा नहीं है एनटीपीसी 2021-19 का जो एग्ज़ाम हो उसी में पहली बार पूछा गया है। ये दोस्तों हर एग्ज़ाम में और हर साल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे दोस्तों आप दिल्ली पुलिस का उठा लीजिए, चाहे स्टेट वाइज कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए दोस्तों, एनटीपीसी का कोई सा भी, सॉरी दोस्तों एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको दोस्तों डबल स्टार मार लेना है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव वाला जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? जो काला आजार रोग है दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव के कारण होता है, वो है दोस्तों जीव लेशमीनिया, यानी लेशमेनिया जो जीव है दोस्तों, ये एक कोशिकीय जीव है जो कि काला आजार नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई? यहाँ पर दोस्तों मेट्रो ट्रेन पूछा है आपका, रेलवे नहीं है, ट्रेन नहीं पूछा है, रेल के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है मेट्रो रेल, यानी मेट्रो ट्रेन जिसे हम कहते हैं, ट्रेन मीन्स रेल ही होता है, मेट्रो के बारे में पूछा है, केवल रेल के बारे में नहीं। तो मेट्रो चली थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में पहली बार दोस्तों भारत में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगर ट्रेन के बारे में पूछे तो दोस्तों मुंबई में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें परिवारों या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है, ये गलत है दोस्तों। और यही चीज़ आपसे पूछी है कौन सा गलत है कुटीर उद्योग के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने डैश को प्रतिस्थापित किया है। तो यह है दोस्तों आपका भारत के योजना आयोग को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कालबेलिया राजस्थान की जनजाति की है, बिल्कुल सही है दोस्तों, जनजातीय नृत्य है। घूमर आपका दोस्तों ये तो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जो है राजकीय नृत्य है दोस्तों राजस्थान का, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। गणगौर दोस्तों ये भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है राजस्थान का। लावड़ी दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है, कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का। तो ये आपको याद रखना है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार का पूछा है, ना कि राज्य सरकार का। तो भारत सरकार का होता है दोस्तों भारत के महान्यायवादी, जिन्हें दोस्तों हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और इसका वर्णन जो है दोस्तों अनुच्छेद 76 में मिलता है। कहाँ दोस्तों? अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। तो ये आपको याद रखना है। और राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों ये होता है दोस्तों, राज्य में होता है, देखिए दोस्तों केंद्र में तो होता है दोस्तों महान्यायवादी, राज्य में होता है दोस्तों महाअधिवक्ता। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
तो यह है दोस्तों वस्तु विनिमय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है सॉरी दोस्तों कि समोच्च जुताई क्या है। तो देखिए दोस्तों, समोच्च जुताई जो है दोस्तों आपका, ये समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई जो की जाती है उसे ही दोस्तों समोच्च जुताई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश की उपस्थिति में ही दोस्तों अपना जो है दोस्तों राउंड करता है, मतलब घूमता है। जिस ओर सूर्य की किरणें ज़्यादा होती हैं उधर ही ये आपका दोस्तों देखिए घूम जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों घूमने का, अगर हार्मोन की बात करें तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो आपका दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन से वृक्षों के सूर्य की दिशा की ओर मुड़ने का कारण क्या है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो यह है दोस्तों आपका ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना है ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी फोटोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है पूछा गया है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे दोस्तों किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो यह है दोस्तों राफेल नडाल परेरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। यह है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है दोस्तों आपका वाजिद अली साहब से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है पूछा गया है कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बीटी कल्चर है दोस्तों, बीटी कल्चर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बीटी कल्चर जो है दोस्तों इसमें किसकी खेती की जाती है, अंगूर की। और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों भारतीय राज्य जो है दोस्तों यह है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है। तो यह है दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि। और मैं आपको बता दूं दोस्तों पीयूष ग्रंथि से दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनलिन जो है एड्रेलिन जो है ग्रंथि से हार्मोन से निकलता है। अग्नाशय से दोस्तों कई अग्नाशय से अलग हार्मोन निकलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पीयूष ग्रंथि है ना इससे दोस्तों लगभग मैं आपको बता दूँ 4 और 3 7 लगभग 7-8 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। जो कोई एक तो होता है दोस्तों देखिए हमारी वृद्धि को कंट्रोल करता है, कहीं हम हमारे ज़्यादा लंबाई ना बढ़ जाए। एक हमारे बौनेपन को कंट्रोल करता है। और दोस्तों कुछ हमारे जो है दोस्तों मूत्र से रिलेटेड होते हैं जैसे एडीएच जो होता है वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो दोस्तों एडीएच है, एडीएच हार्मोन कहते हैं उसे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस प्रकार के जो हार्मोन है दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि बौनोपन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि। अगला है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। तो ये है दोस्तों CNR राव जो है दोस्तों इनका कोई योगदान नहीं है भारत के नाभिकीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे जो दोस्तों 18/1/2021 को पूछे गए थे, 3rd शिफ्ट का आपका पेपर था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।